दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे होंगे कि कई दिनों से जागो उत्तराखंड पर एक खबर आप देख रहे होंगे जिसमें कुछ लोग मारपीट करते रहते हैं और वो इलाका है रिखणी खाल का, पौड़ी गढ़वाल का। और जो लोग मारपीट करते हैं उन पे आरोप है कि वो ग्रामीणों की ज़मीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगातार जब ग्रामीण मुझे फ़ोन करते रहे तो आज मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। ये जगह लगभग 60 किलोमीटर है कोटद्वार से और इस जगह का नाम है बंजा देवी और तोक जो है हैड़ागवाड़ है ये। और मैं बता देता हूँ आपको कि ये जगह यहाँ पे जो भूमाफिया जिनको कहा जा रहा है वो क्यों यहाँ पे कब्जा करना चाह रहे हैं। अगर आप आसपास देखेंगे तो काफ़ी बहुत बड़ा एक फॉरेस्ट का इलाका आपको दिख रहा होगा, चारों तरफ जंगल दिखाई दे रहे होंगे आपको। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो जगह एकदम समतल दिखाई दे रही होगी आपको। आप अगर गौर से देखेंगे तो ये समतल इलाका है और यही वजह है कि भूमाफिया इस पे कब्जा करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे पर्यटन का बहुत ज़्यादा, वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म जो होता है उसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। और ये लोग चाहते हैं कि इस ज़मीन को कब्जा किया जाए, औने पौने दामों पर ये ग्रामीणों से ख़रीदा जाए और उसके बाद इसे आगे जो बाहरी लोग हैं जो पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे होंगे उनको बेच दिया जाए। तो ये लोग क्या करते हैं वो मैं थोड़ा सा सरसरी तौर पे आपको दिखा देता हूँ। पहले आप सामने देखिए, ये आपको एक चद्दर का एक जिसे हम कहते हैं कि टीन शेड या खोखा जिसे कहते हैं, ये बना हुआ है, आप देख रहे हैं इसे। और ये ठीक एक जो पक्का मकान है उसके सामने बना हुआ है। इन ग्रामीणों का आरोप है कि ये जबरन कब्जा करके उनके सामने बनाया गया और भूमाफिया द्वारा बनाया गया, कब्जा करने के लिए बनाया गया। और जब ये लोग इसका विरोध करते हैं तो पुलिस वाले और फॉरेस्ट वाले भी वन माफिया का साथ देते हैं और इन्हें पकड़ के यहाँ से ले जाते हैं और फिर इन लोगों को जमानत करवानी पड़ती है। तो ये लोग जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि बहुत सीधे सरल लोग हैं, जैसे पहाड़ के हमारे सभी लोग होते हैं। तो इनको तरह तरह से धमकाया जाता है और कहीं ना कहीं आप समझ रहे होंगे कि जो भूमाफिया है उसके पास जब पैसा होता होगा तो नेचुरली पुलिस को भी ऑब्लाइज करता होगा, फॉरेस्ट वालों को भी ऑब्लाइज करता होगा, तो वो लोग भी वन माफिया का साथ देते हैं। तो पिछले दिनों यहाँ पे फिर से वन माफिया ने जब मारपीट की तो मैंने वो वीडियो सोशल मीडिया पे डाला। उसके बाद पौड़ी की जो एसएसपी हैं उनको बताया, डीएम जो पौड़ी हैं उनको बताया कि लगातार यहाँ पे मारपीट हो रही है और किसी दिन यहाँ पे बड़ी दुर्घटना हो सकती है, कोई मारा भी जा सकता है। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 जो वन माफिया या भूमाफिया या जो भी कहें आप उन्हें जेल भेज दिया है। फ़िलहाल उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। तो मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, अभी भी ये लोग बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि कहीं वो जमानत करके वापस आएंगे और फिर इन लोगों को परेशान करेंगे। तो इन सभी लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह से ये जो भूमाफिया है वो इनको परेशान कर रहा है। आप अपना नाम बताइए और क्या है यहाँ पे समस्या, ज़रा सा आप डिटेल में समझाइए। मेरा नाम पूर्ण सिंह है। ये हमारा ज़मीन, हमारा दादा परदादों की ज़मीन खरीदी हुई है। ये ज़मीन हमारी 1956 में खरीदी हुई थी। भूमाफिया इन पे कब्जा करना चाहता है। भूमाफिया द्वारा ये हमें मार धमका कर डराते रहते हैं, सामान डालते रहते हैं यहाँ और हमें रात बीत धमकियाँ देते रहते हैं हमारी फैमिली को। परसों मेरी फैमिली के साथ मारपीट कर दी उन्होंने, मेरी फैमिली को और मेरी मम्मी को और मेरे को मार दिया उन्होंने। उनके साथ पूरा गैंग उसके आप बताइए कौन आपकी फैमिली में कौन कौन लोग हैं बताइए। मेरे फैमिली में मेरे वाइफ, मेरी मम्मी, मेरा एक बच्चा रहता है साथ में। बुला दीजिए, दिखा दीजिए किसके साथ क्या क्या, मैं उनसे भी पूछ लूंगा। माँ जी को भी बुला दीजिए। मेरे माता जी, मेरे माता जी। पूछ लेता हूँ आपके साथ क्या हुआ है? मेरे साथ मारपीट हुआ। किसने मारा आपको? गुड पटवाल ने, उसके साथ वाले ने, सत्य पटवाल मारा। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे तो पुलिस भी आई थी उस दिन? पहले कर लिया उसने 1 बजे लगभग। अच्छा। हाँ 1 बजे। अच्छा। तो रात को यहाँ पे आया। अच्छा, आपके साथ क्या किया माँ जी? हमारे साथ मारपीट किया और डराते धमकाते, तुमको मारेंगे, यहाँ से भगाएंगे। और मेरे बहू को भी, लड़के को भी, नाती को भी मार दिया। 1 बजे 2 में और रात में यहाँ आ गया वो। तुमको बोल मारेंगे, यहाँ से भगाएंगे बोला। हाँ, सत्य पटवाल। अच्छा। हाँ। अच्छा, चलिए मैं आपके पास फिर से आ रहा हूँ दोबारा। आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने इनको कुछ ज़मीन दे रखी है, कुछ ज़मीन बिकी हुई है क्या इनको? कि मतलब अगर ये कोई कब्जा कर रहे हैं तो कुछ आधार ले रखा होगा इन्होंने कि इनके पास भी कुछ ज़मीन होगी। क्या इनके पास कुछ ज़मीन है? नहीं सर, हमने तो इनको कोई ज़मीन नहीं दिया। ज़मीन पहले हमारे पूर्वजों द्वारा खरीदी हुई ज़मीन है। कभी पुराने उसमें अंदर गाँव के
अंदर गांव के निवासी थे, उनसे ये ज़मीन खरीदी हुई थी। तब वो बहका कर उनको, उनके नाती पोते को बहका कर उनसे फर्जी रजिस्ट्री करा रहा और ज़मीन पे कब्जा करना चाहता है सर वो ज़बरदस्ती। और यहाँ सामग्री डालना चाहता है। बोल रहा कि मैं तुम्हें यहाँ से बेदखल करूँगा, पूरे गांव को बेदखल करूँगा, तुम्हारे को यहाँ रहने नहीं दूंगा। और हमें मारने की धमकी देता सर, जान मारने का खतरा है हमें। अरे मैंने सुना कि कोई रिजॉर्ट भी उसने बना रखा है। कहाँ रिजॉर्ट बनाया हुआ है? सर रिजॉर्ट भी बना रखा उसने, ऊपर बना रखा उसने। अच्छा, ऊपर की तरफ बना रखा उसने। वो भी अच्छा, जो रिजॉर्ट की जमीन है वो किसकी है? वो भी सर उसमें भी हमारा हिस्सा है। अच्छा। उसमें भी हमारे नंबर है, वो भी हमारा ही है सर। उसमें हमारे पानी का टंकी भी था पहले, उस टंकी को भी उसने तोड़वा दिया। और वन विभाग का भी जमीन उस पर भी कब्जा कर रखा उसने। तो वन विभाग भी नहीं बोलता उन्हें कि हमारी जमीन छोड़िए? वन विभाग ने भी बोला था सर, फिर भी पता नहीं क्या हुआ इनका आपस में, कुछ नहीं हुआ उसका भी निष्कर्ष। अरे मैं ये भी देख रहा हूँ कि ईंट पत्थर बजरी तमाम चीजें पड़ी हुई है। ये किसकी हैं? ये सर मैं अब आऊँगा। ये सर उसी ने डाला, रात को डाला सर। हम उस दिन, जिस दिन मारपीट हुई उस दिन हम घाल थाने में थे। और मारपीट करके उसने यहाँ ज़बरदस्ती, मेरी मम्मी अकेली थी घर में, मेरी मम्मी को भी धमकी दी कि मैं तुम्हें बुढ़िया तेरे को जान से मार दूंगा। और वहाँ पूरा सामग्री डाल दी उसने। तो आप ये देख रहे होंगे कि इन्होंने यहाँ पे जो भूमाफिया है उसने ईंट रखी हुई है, कहीं पे चद्दर से आपने देखा होगा खोखा बना दिया, कहीं बजरी डाली हुई है, पत्थर डाले हुए हैं। तो जगह जगह खेतों पर इनका आरोप यह है कि जबरन कब्जा करने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है उसका ये लोग विरोध तो करते हैं, लेकिन इन्हें पुलिस और जो वन विभाग है वहाँ से कोई सहयोग भी नहीं मिलता है। आप बताएं, आपका मुझे फ़ोन भी आया था, थोड़ा सा इधर आ जाएंगे। क्या है, आपने जो वीडियो था वो इस कमरे से, मकान से आपने बनाई, इस तरफ आ जाइए, डर के मारे बनाया। आप बताइए, डिटेल बताइए कि क्या है, मतलब मिल जाए इस वीडियो से कि ये भूमा पे हमें पे। आप अपना नाम बताइए, क्या नाम? मैं देवेंद्र सिंह जी, ग्राम बंजा देवी से। और ये पहले जब आए तो इन्होंने तुरंत यहाँ पे ये खेती कर रहे थे अपना। जब खेती कर रहे थे तो अचानक अपने सारी साथियों के साथ में, यहाँ पे इनके साथ में अचानक मारपीट। मैंने कहा यार ये तो महिलाओं के साथ में मारपीट कर रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा अपने पास सपोर्ट ले लूँ। ये वीडियो है, ये भूमा पे इस तरीके से यहाँ पे सक्रिय हो रखा है हमारे ऊपर। तो ये ऐसी धमकी दे रहा था कि मैं यहाँ पूरे हेडक वार्ड को मैं जान से मार दूंगा, यहाँ सबको बेदखल करूँगा। चीज़ है, करीब 15-20 लोग तो आप भी हैं। जी जी। और मैं समझता हूँ कि कोई बाहर से यहाँ पे आता है और आपकी ज़मीन पर कब्जा करता है तो आप भी तो लठ लेके उसको भगा सकते हो। तो आप क्यों नहीं भगाते? मैं आपके पास भी आऊँगा माँ जी, आपको भी तो मजबूत होना पड़ेगा। कोई पत्रकार या कोई पुलिस वाला या वन विभाग पे आप क्यों निर्भर हैं? क्यों लठ मार के आप उसे नहीं भगाते हैं? सर हमें यहाँ वो कम से कम 15-20 बंदे लेके आ जाता है, उनको खिला पिला करके। और यहाँ हम 2-4 आदमी हैं, हम क्या कर पाएंगे इतने में? नहीं, मजबूत तो देखिए आपको होना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना इंटीरियर इलाका है कि यहाँ पर रोज़ कोई नहीं आ सकता। और कोई कुछ कहना चाह रहा है? आपके साथ क्या हुआ? जी सर, मेरे साथ में हुआ। रात में आए थे वो मेरे घर पे। पहले कौन सा है आपका मकान? ये है मेरा मकान। अच्छा, ये आपके पति हैं? जी। क्या हुआ यहाँ पे, क्या क्या किया उन्होंने? सर वो पहले 8 बजे आया, यहाँ पे उसने तोड़ फोड़ की, बल्ब भी फोड़े, ईंटी भी डाले, पत्थर भी डाले वहाँ पे। उसके बाद फिर 11 बजे आया लगभग। कौन कौन लोग थे? सर ये सत्यपाल था, उसके साथी थे। और अच्छा, कितने लोग थे? ये 6-7 लोग। अच्छा। उसके बाद वहाँ पे धमकी देने लग गया संतोष। मुझे तो ये सुनने में भी आया कि रात को पुलिस आई थी और पुलिस को भी मारा इन्होंने। जी सर, पुलिस को भी मारा, मेरे सामने मारा सर। मैं भी थी वहाँ पे, मैंने बचाया उनको और उन्होंने मेरे पीछे। कितने पुलिस वाले थे? पुलिस 2 थे सर। तो सुन लीजिए आप, ये भूमाफिया इतना बेखौफ हो चुका है कि वो पुलिस पर भी हमला कर देता है। और पुलिस जब रात को यहाँ पहुँचती है, पुलिस पर भी हमला हो जाता है। तो ये देखिए आप, क्या इनके हौसले कितने बुलंद हैं। आप लोग कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? सत्यपाल पटवाल जी। सत्यपाल पटवाल रात में आता है, हमको बोलता है तुम्हारे सारे परिवार को हम ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर हमें 100 सालों से खेती कब्जा है, तो हमसे कब्जा हटाता चाहते हो, और तुम सारे परिवार को हम रात में ख़त्म कर देंगे। तुम क्या करेगा? मेरा गांव वालों को भी भटेगा तुम, तो गांव वालों भी क्या करेगा? कुछ बोलना? सर हमारी ज़मीन अपने नाम कर रखी है, हमारा मकान भी अपने नाम कर रखा है सर। हमें उससे खतरा है, हमें अपनी सुरक्षा के लिए। आपकी ज़मीन मकान वो अपने नाम पे कैसे कर लेगा? सर पता नहीं कैसे कागज़ है उसके पास, फर्जी कागज़। हमें तो कुछ पता भी नहीं चल रहा वो क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। सर उसने मारने की धमकी दे रखी है सबको। बच्चे सर स्कूल जाते हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता रावत। आपके पति कहाँ हैं? सर ड्यूटी पे। अच्छा, यहाँ नहीं है? नहीं सर। आप लोगों के साथ?
हमारे साथ भी है, मेरे जेठ जी और दीदी और सास जी के साथ बदतमीजी की, उसने पास रात भी दिन में भी ऐसे कर रहा है, रात दिन बच्चों के साथ भी। ये तकरीबन मतलब कितने दिन में आ जाता है यहाँ पे? ये आ जाता है हफ्ता हफ्ता डेली करता है, दिन में रात में कभी भी? दिन भी रात भी, कभी उसका पता ही नहीं चलता कब क्या कर रहा है। ऐसे ही बेबात को मेरे उस दिन देवर को भी उठा के लेके हम बोलेंगे नहीं कि आपने क्या पुलिस और जो वन विभाग वाले हैं वो आपका साथ नहीं देते हैं क्या? कहाँ, उसी के साथ में ले रहे थे हम, उसके साथ ही आते हैं। हाँ जी, आप भी बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे थे? सर वो मेरे घर वालों को मारने की धमकी देता है कि मैं छोड़ के आऊँगा सबको मारूंगा, और रोज परेशान करता रहता है। क्या नाम है आपका? रजनी देवी। पति कहाँ है आपके? धरतन सिंह। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, ये आपने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे भूमाफिया, जिसका नाम मुख्य रूप से सत्यपाल पटवाल और उसके कई साथी हैं, और जो मुझे अभी तक जानकारी पता चली है कि ये लोग जो है यहाँ की जो ज़मीन है इसे कब्जा करके बाहरी लोगों को बेचना चाहते हैं। संभवतः इन्होंने बाहरी लोगों से यहाँ पे पैसा लिया हुआ है, और ये बाहरी लोगों को कब्जा दिलाकर अब जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि जो रजिस्ट्रियाँ भी सत्यपाल पटवाल और उनके साथियों ने की हैं वो भी फर्जी है। अब ये तो पेपर देखने पड़ेंगे कि उन्होंने क्या किया हुआ है, लेकिन बहरहाल जो कानूनी मदद होगी वो भी हम इन लोगों को देने की कोशिश करेंगे जब इनके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आएंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं जो यहाँ पे आया हूँ इसका मकसद ये है कि ये जानकारी जिला प्रशासन, फॉरेस्ट के जो उच्चाधिकारी हैं, ये सब लोगों तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वन विभाग और पुलिस के जो स्थानीय कर्मचारी और अधिकारी हैं छोटे स्तर के, उनकी ईमानदारी पर भी बहुत बड़े सवाल हैं कि कहीं ना कहीं वो भूमाफिया का सहयोग कर रहे हैं ज़मीन को कब्जाने में। जागो उत्तराखंड के लिए बंजा देवी, रिखणी खाल, पौड़ी गढ़वाल से आशुतोष नेगी।